अनलॉक के तीसरे दिन प्रशासन ने गुरुवार 3 जून से बाजार में दुकानें खुलने का नया सिस्टम लागू किया है। अब दुकानें लेफ्ट टू राइट सिस्टम से खुली है। जिला प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को राइट साइड की दुकानें खोली जाएगी, जबकि शुक्रवार को लेफ्ट साइड की दुकान खुल सकेगी। नए सिस्टम से दुकानों को खोलने के लिए निगम कर्मी लेफ्ट टू राइट के निशान लगाते रहे। प्रशासन के नए नियम दुकानदारों के गले नहीं उतर रहे। लेफ्ट और राइट के संशय में दुकानदार रहे। कुछ स्थानों पर तो दोनों तरफ की दुकानें खुल गई। किसे दुकान बंद करनी है, किसे खोलनी है, दोनों तरफ के दुकानदार सोचते रहे। फिर निगम अमले ने पहुंचकर कुछ दुकानें बंद करवाई। यही स्थिति अजंता टॉकीज रोड की रही, जहां राइट के चक्कर में दुकानों के साथ चाय की होटल भी खुल गई। फिर लेफ्ट वालों ने भी अपनी दुकानें खोल ली, जिनमें ऑटो गैरेज और फर्नीचर के शोरूम भी थे। यहाँ भी निगम टीम पहुंची और दुकानें बंद करवाई। शनिवार और रविवार को दुकानें नहीं खुलेगी। इसके बाद फिर इसी क्रम में दुकानें खुलेगी, यानी सोमवार को राइट, मंगलवार को लेफ्ट और उसके बाद इसी क्रम से चलता रहेगा। गुरुवार से प्रशासन ने 50% दुकानें खुलवाई है। दुकानें खुलने के बाद बाजार में भीड़ भी बढ़ी है। लॉकडाउन और बेरोजगारी से भूखमरी बढ़ी है। ऐसे में एक बुजुर्ग जहर लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गए। ये बुजुर्ग परिवार से अलग रहने वाला परमेश्वर है, जो पावर हाउस रोड पर सड़क किनारे हाथ ठेला गाड़ी पर मास्क बेचकर अपना जीवन यापन करता है। कलेक्टोरेट में बुधवार दोपहर को बेरोजगारी से परेशान ये बुजुर्ग जहर लेकर पहुंच गया। अपनी समस्या को लेकर लगातार शासकीय कार्यालयों का चक्कर लगाकर परेशान हुए बुजुर्ग जहर की शीशी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। अपनी पत्नी और बेटों से अलग रह रहे 62 वर्षीय परमेश्वर को अपने बेटों से ना तो भरण पोषण के रुपए मिल रहे हैं और ना ही वह अपना हाथ ठेला लगाकर काम धंधा कर पा रहे। इसके बावजूद बेरोजगारी से परेशान बुजुर्ग जहर लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गए। हालांकि कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार पर मौजूद मीडिया कर्मियों और समाज सेवी महेंद्र गादिया ने जब बुजुर्ग की मुलाकात कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से कराई, तो कलेक्टर ने बुजुर्ग की समस्या की सुनवाई करते हुए उन्हें आर्थिक मदद करते हुए स्वयं के 500 रुपए दिए और साथ ही ठेला लगाने की परमिशन भी दे दी। दरअसल बोहरा बावड़ी क्षेत्र में रहने वाले 62 वर्षीय परमेश्वर जोशी अपनी पत्नी और बेटों से अलग रहकर अपना खुद का हाथ ठेला लगाते हैं। लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने से परमेश्वर अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं और भोजन के लिए भी मोहताज हो गए हैं। इस दौरान परमेश्वर नगर निगम और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। परमेश्वर जी, कल आप जहर की शीशी लेके कलेक्टर के पास गए थे? जी, हाँ, मैं गया तो कलेक्टर के साथ में और कल आत्महत्या करने का पूरा मेरा विचार था कि ये परमिशन नहीं मिलती, मैं आत्महत्या कर लेता। कल आपका आत्महत्या करने का कारण क्या है? कारण साहब, एक तो मेरे परिवार में मेरी मदद करने वाला कोई है नहीं और कम से कम 2 महीने से मेरे को ये लॉकडाउन को दुकान बंद पड़ी थी और मैं दुकान लगाना चाहता था। मुझे ये पुलिस वाले परेशान करते, दुकान लगाना नहीं देते थे और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था खाने पीने के। मेरे को हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैंने एजेंट साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब को मैंने जेल खाने के आवेदन दे भी दिए थे। उस बात को भी मेरे पास 15-20 दिन हो गए थे। तो कल आप कलेक्टर से जेल खाने वाले थे? जी बिल्कुल। कलेक्टर साहब की मुलाकात कैसे हुई? कलेक्टर से मुलाकात साहब, ये मेरे को ये अपने महीने का जी ले गए थे साहब। कलेक्टर ने क्या मदद करी आपकी? खाली मुझे 500 रुपये की मदद करी और दुकान लगाने की परमिशन दी। मैंने कलेक्टर साहब से कहा था मेरे को कम से कम 10,000 की मदद चाहिए था। मेरे को मकान में किराया और ठेलागाड़ी का किराया और बैंक की लोन की किस्त बनी और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और आगे क्या क्या बारिश का मौसम आ जाएगा तो बारिश के मौसम के कारण मेरी दुकान लग नहीं पाएगी। अगर मान लो बरसात लगातार चालू हो गई तो मेरे किराया मेरे माथा आ जाएगा। अब मकान मालिक को मैं किराया कहाँ से दूंगा, बैंक की लोन में कहाँ कैसे भरूंगा? तो मैंने कहा था साहब, मेरे को कम से कम 10,000 रुपये की आप मदद कर लो ताकि मैं कम से कम मकान का किराया और बैंक की लोन की किस्त पर मेरी ठेलागाड़ी का किराया दे दूँ, ताकि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास खाने पीने का खर्चा दे, ताकि मेरे को दुकान लग जाएगी, मैं मेरा गुजारा कर सकूँगा। आपको 500 रुपये किसने दिए थे? कलेक्टर साहब ने दे दिए थे साहब। क्या बोला था? कि लो, मैं आपको ये 500 रुपये भी ले लो आप और कल से आप दुकान लगाना चालू कर दो। मैं आपको लगा दुकान, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जहर की शीशी जो आप ले गए थे? जी साहब। वो शीशी कहाँ है? वो शीशी अभी मेरे घर पे ही पड़ी है साहब। मैंने ये वापस दी नहीं, घर पे पड़ी है मेरे।
शहर में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने की वजह से छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। जहर लेकर अपनी गुहार लगाने कलेक्टर पहुंचे बुजुर्ग की समस्या का तत्कालिक समाधान कलेक्टर ने जरूर कर दिया है, लेकिन ऐसे कई छोटे व्यवसाय इसी तरह के हालातों से गुजर रहे हैं जिन्हें राहत और मदद का इंतजार है। गुरुवार को प्रशासन ने नए नियमों के साथ 50% दुकानें खुलवाई, जिनमें सड़क किनारे साइकिल, ठेले, गुमटियों में व्यापार करने वालों को भी राहत मिली। लॉकडाउन के 56 दिन बाद जब ऐसे छोटे व्यापारियों ने दुकानें खोली तो एंड टाइम्स के साथ लॉकडाउन के समय आई तकलीफें भी बताई। मोची का काम गुमटी में कर जीवन व्यापन करने वाले छोटे व्यापारियों ने बताया, कहीं से कोई राहत नहीं मिली, बस दिन कट गए, वो भी उधार लेकर। सुनिए इनकी व्यथा। मेरा नाम रामचंद्र तिलो है। आज दुकान खोली है, कितने दिनों में कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा मतलब खर्चा पानी एरिया है, मतलब चाय पानी ठीक है। मतलब इतने दिनों से दुकान बंद थी तो आपका घर बार कैसे चल रहा था और किस स्थिति में चल रहा था? थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरा नाम सोहन लाल। आज आपने इतने दिनों बाद दुकान खोली है तो कैसा लग रहा है और आपका इतने दिनों का घर कैसे चला? भाई दिक्कत बहुत आई सर घर चलाने में। तो 2 महीने तक घर के बच्चों का ये वो पालन पोषण में कर्जा लेके ना काम करा सर, उधार ले लेकर खाया घर चलाया जैसे भी, और अब थोड़ा बहुत रोजगार चलेगा तो वो अच्छा है। सड़क किनारे मास्क बेचकर अपने परिवार का पेट भरने वालों ने बताया, मुसीबतों में दिन कटे, उधार लेकर दिन गुजरे, अब पुलिस परेशान करने में लगी है। आज दुकान खोली गई, इतने दिनों बाद दुकान खोली है, कैसा लग रहा है? और परमिशन का सब परमिशन तो है ही ठेला गाड़ी वालों की, क्या कर घर बैठ के कैसी परिस्थिति में घर चल रहा है? उधर उधर ले काम चला रहा सब, क्या करो? यहाँ पे पुलिस वाले आके तो परेशान कर जाते, सामान तोड़ जाते, क्या करो? अभी लोग गाड़ी वालों को परमिशन नहीं दे रहा था, घर में क्या करें? बैंक में बोले पैसा आ गया तो पैसे ही नहीं आया, बोल दो बैंक में पैसे ही नहीं आया, ना लेडीज़ क्या है ना हमारा आया, कुछ भी नहीं आया। लॉकडाउन में सरकार कितनी ही योजनाओं की घोषणाओं का डिंडोरा पीटे, हर छोटे और मध्यम वर्गीय का बजट बिगड़ गया है। प्राइवेट नौकरियों में अत्यंत कम वेतन से महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा है। वहीं अनेकों लोगों की नौकरियां इस संकट के समय छीन ली गई है, जिससे व्यक्ति तनाव में है। अब तो सुन लो सरकार। कोरोना काल के दौरान संक्रमण से परेशान बीमारों का रुख सिर्फ मेडिकल कॉलेज होता था, दूसरी बीमारियों को लुप्त कर दिया गया था, जिससे जिला अस्पताल में दबाव कम था। अनलॉक होते ही भले ही कोरोना काबू में हो, लेकिन अब दूसरी बीमारियों ने जिला अस्पताल में अपना कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जिला अस्पताल में सुबह से मरीजों की भीड़ लगी रही। उपचार पर्ची के लिए मरीज कतार में खड़े रहे, उतनी ही भीड़ आउटडोर में भी लगी रही। मरीजों को जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे मिला उससे उपचार लिया। अधिकतर मरीज मौसमी बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंचे थे।